गुड इवनिंग टू ऑल बच्चों। शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बेटा सबका। गुड इवनिंग टू ऑल। सब जुड़ जाइए इस शिवानगी नर्सिंग एकेडमी में। जो ये फ्री क्लासेस चल रही है बेटा, सब अपना इस यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों अपने दोस्तों को, जिससे कि सब जुड़ जाए बेटा लाइव। गुड इवनिंग टू ऑल, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। बेटा शिवानगी नर्सिंग एकेडमी आपके लिए जो फ्री क्लासेस लेके आया है डेली शाम को, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है जो आने वाले आपके नॉर्थ-सेट, CHO या कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों। तो सारी चीज़ों जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेके आए हैं आपके लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है, तो जो भी बेटा नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये क्लासेस जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लासेस से जुड़ पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम गंवाएं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी है बेटा, शिवानगी नर्सिंग एकेडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हो फ्री क्लासेस के अलावा भी आप चाहते हो कि शिवानगी नर्सिंग एकेडमी से आप जुड़ना चाहते हो बेटा, तो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन बैच लेके आ रहा है नया। 1 दिसंबर से नया बैच लेके आ रहा है बेटा। तो आप अगर चाहते हो कि शिवानगी नर्सिंग एकेडमी का पूरा स्केड्यूल बैच चाहिए, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बेटा। आने वाले जो भी एग्जाम है, नॉर्थ-सेट, राजस्थान CHO, राजस्थान स्टाफ नर्स, ESIC, ये जो भी सारे के सारे एग्जाम है बेटा, सब एग्जाम से आप सब एग्जाम के लिए एक साथ स्टडी कर सकते हो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन बेस से बेटा। तो फीस रहेगी, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो फीस रहेगी बेटा जोधपुर में 21,999, और अगर आप इसको ऑनलाइन लेना चाहते हो बेटा तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन इसकी फीस रहेगी बेटा 8,999। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको केवल राजस्थान CHO का बैच ज्वाइन करना है बेटा, तो उसके लिए भी केवल राजस्थान CHO का बैच भी अवेलेबल है शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आप CHO का इस बेस पे CHO की लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, उसमें थ्योरी प्लस MCQ दोनों मिलेंगे बच्चों। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री नोट्स मिलेंगे PDF, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। तो सब वेल क्वालिफाइड टीचर्स आपको एज स्केड्यूल्ड इस स्टडी करवाने वाले बेटा शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के इस बैच पर। गुड इवनिंग टू ऑल। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा बिना टाइम गंवाएं। आज का टॉपिक रहने वाला है बेटा, अपन आज पढ़ने वाले हैं एक रीनल सिस्टम का एक डिसऑर्डर पढ़ने वाले बेटा, रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई क्या होता है, इसके रिगार्डिंग इसकी पूरी थ्योरी और इसके रिगार्डिंग क्या क्या MCQ पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे बेटा। आज का अपना टॉपिक रहेगा रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और वैसे भी आप नॉर्मल लाइफ में भी आपके जो रिलेटिव्स है, जो आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त है, वो कभी ना कभी इस दौर से जरूर गुजरते हैं। तो वो अगर आपसे एडवाइस मांगेंगे तो वो आप एडवाइस भी कैसे क्या कर सकते हो, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं आज अपन। कौन से डिसऑर्डर से बेटा, रीनल स्टोन से। तो जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके कलीग्स हैं जो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, वो जरूर इसलिए लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि वो जुड़ पाए। रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। वर्ड से समझना स्टार्ट करते हैं। बेसिक एक एक चीज, मेरा उद्देश्य इस क्लास का ये रहता है बेटा कि आपको पहले की जो भी नॉलेज हो चाहे नहीं हो, इस क्लास में आपको 0 से स्टार्ट करके आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गुड इवनिंग रवि। चलो, रीनल स्टोन क्या होता है बेटा, ये रीनल का मतलब यहां पर होगा, रीनल का मतलब यहां पर होगा बच्चों रीनल सिस्टम। रीनल का मतलब यहां पर क्या होने वाला है, रीनल सिस्टम होने वाला है। रीनल का मतलब यहां पर क्या होने वाला है बेटा, रीनल सिस्टम होने वाला है। रीनल सिस्टम यानी रीनल सिस्टम में क्या क्या आता है, तो रीनल सिस्टम में आता है किडनी। आपके रीनल सिस्टम में क्या आता है बेटा, किडनी आती है 2। इसके अलावा और क्या आता है, तो इसके अलावा आता है यूरेटर। क्या आता है बेटा, यूरेटर भी आपकी किडनी में कितने, आपकी बॉडी में कितने होते हैं, 2। इसके अलावा क्या आता है, तो इसके अलावा आता है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। क्या आता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। क्लास का लिंक बच्चों सबको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ संजय, नॉर्थ-सेट का जो ऑनलाइन कोर्स है बेटा, वो सबसे परफेक्ट कोर्स है बच्चों। नर्सिंग का सबसे परफेक्ट कोर्स है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, और नॉर्थ-सेट है बेटा।
नोट सेट का अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया, नोट सेट का बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया, फिर उसके अलावा आपको कोई भी बैच ज्वाइन करने की नीड नहीं है, फिर आप परफेक्टली हर एक एग्जाम के लिए परफेक्ट हो जाओगे बेटा। और शिवांगी नर्सिंग एकेडमी आपके लिए 1 दिसंबर से नया बैच लेके आ रहा है जो नोट सेट के लिए परफेक्ट है। चलो स्टार्ट करते बेटा। जो रीनल सिस्टम होता है, ये रीनल सिस्टम क्या क्या होता है? तो रीनल सिस्टम में 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा एक यूरेथ्रा होता है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों? एक यूरेथ्रा होता है। तो रीनल सिस्टम में क्या क्या आता है? तो रीनल सिस्टम की मैं बात करूं तो किडनी कितनी होती है? रीनल सिस्टम में 2 किडनी होती है बेटा। रीनल सिस्टम में कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। इसके अलावा 2 यूरेटर होते हैं। इसके अलावा 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये आपका क्या है बेटा? रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम में क्या हो गई? किडनी हो गई 2 यूरेटर हो गए 2, ये क्या हो गई? किडनी, ये क्या हो गया? यूरेटर, ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया बच्चों यूरेथ्रा। ये क्या हो गया बेटा? यूरेथ्रा। तो आपके जो रीनल सिस्टम है, रीनल स्टोन पढ़ना आज अपने स्टार्ट किया। रीनल स्टोन अपने को पढ़ना है तो रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई पढ़ना है। रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलाई वर्ड का मीनिंग अपन समझना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो वर्ड रीनल यहां पर आया है, यहाँ पर जो वर्ड रीनल आया है, रीनल का मतलब होता है रीनल सिस्टम, यानी रीनल सिस्टम में इंक्लूड होगा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये 4 चीजें आपके रीनल सिस्टम में इंक्लूड होगी। इन चारों चीजों में कहीं पर भी स्टोन होगा तो क्या कहलाएगा? रीनल स्टोन कहलाएगा। तो इन चारों चीजों में क्या क्या आता है? तो 2 किडनी आती है, 2 यूरेटर आते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर आता है और एक यूरेथ्रा आता है आपके रीनल सिस्टम में। अब बात करें, ये तो बात हो गई रीनल की। बात करें स्टोन यानी क्या होता है? स्टोन यानी क्या होता है? तो आप सबने सुना होगा, स्टोन इंग्लिश का वर्ड है बेटा। स्टोन यानी होता है पत्थर। स्टोन यानी क्या होता है बच्चों? पत्थर। तो यहां पर पत्थर कहां से आ रहे हैं? यहां पर पत्थर कहां से आ रहे हैं? तो यहां पर स्टोन का मीनिंग होगा बच्चों, यहां पर स्टोन का मीनिंग होगा हार्ड मटेरियल। यहां पर स्टोन का मीनिंग क्या है बच्चे बेटा? हार्ड मटेरियल। यानी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, कहीं पर भी अगर हार्ड मटेरियल आ जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। क्या बोलेंगे बच्चों? रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई क्या होता है? अगर ये रीनल स्टोन की बात करें तो रीनल यानी क्या होता है? रीनल यानी रीनल सिस्टम होता है, उसमें आता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्या आता है बच्चों? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा इसमें इंक्लूड होता है। क्या क्या इंक्लूड होता है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इन सब में अगर कहीं पर भी हार्ड मटेरियल इकट्ठा होगा, इन सब में कहीं पर भी अगर हार्ड मटेरियल इकट्ठा होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। यानी रीनल यानी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, कहीं पर भी अगर कोई हार्ड मटेरियल इकट्ठा होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी बच्चों? रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। अगर किडनी में हार्ड मटेरियल इकट्ठा होगा तो क्या कहलाएगी स्पेसिफिकली? ये पूरा बेटा किडनी में हुआ स्टोन, चाहे यूरेटर में हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर में हो, चाहे यूरेथ्रा में, कहीं पर भी स्टोन होगा तो क्या कहलाएगा? रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई कहलाएगा। लेकिन अगर किडनी में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? अगर किडनी में स्टोन हुआ तो वो क्या कहलाएगा? तो किडनी का स्टोन कहलाता है बच्चों नेफ्रोलिथियासिस। क्या कहलाता है बेटा? नेफ्रोलिथियासिस। ये क्वेश्चन भी आया में क्वेश्चन है बच्चों, किडनी में अगर स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? नेफ्रोलिथियासिस। ये बेटा रीनल स्टोन जो है वो 4 टाइप से हो सकते हैं। कहां कहां हो सकते हैं? वो किडनी में हो सकता है, वो यूरेटर में हो सकता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है और यूरेथ्रा में हो सकता है। अगर किडनी में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नेफ्रोलिथियासिस। फिर बात करें यूरेटर में अगर स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा बेटा यूरेटेरोलिथियासिस। क्या कहलाएगा बेटा? यूरेट्रोलिथियासिस। दोस्तों अपना मेन टारगेट है बेटा, जो भी बेसिक 0 से स्टार्ट करेंगे और जो डिसऑर्डर आज पढ़ेंगे उसका थ्योरी और एमसीक्यू सब इतना परफेक्ट कर लेंगे कि कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक को आपको बार बार पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए। अपन पढ़ना स्टार्ट किया रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। रीनल यानी क्या होता है? तो यहाँ पर रीनल सिस्टम का मीनिंग होता है बेटा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यहाँ पर कहीं पर भी अगर कोई हार्ड मटेरियल इकट्ठा होगा तो वो कहलाएगा रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। अगर किडनी में हार्ड मटेरियल इकट्ठा होगा तो कहलाएगा नेफ्रोलिथियासिस। अगर वो यूरेटर में हार्ड मटेरियल इकट्ठा होगा तो कहलाएगा यूरेट्रोलिथियासिस। अगर यूरिनरी ब्लैडर में हार्ड मटेरियल इकट्ठा होगा तो वो कहलाएगा बच्चों सिस्टोलिथियासिस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिथियासिस। अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होता है तो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यूरिनरी ब्लैडर के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं अपन? सिस्ट वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर अगर स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? सिस्टोलिथियासिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टोलिथियासिस कहलाएगा। अगर यूरेथ्रा में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है दोस्तों
यूरेथ्रोलिथियासिस। क्या कहलाता है? यूरेथ्रोलिथियासिस। क्या कहलाता है बच्चों? यूरेथ्रोलिथियासिस। अगर किडनी में स्टोन हुआ तो कहलाएगा नेफ्रोलिथियासिस, अगर यूरेटर में स्टोन हुआ तो कहलाएगा यूरेट्रोलिथियासिस, अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हुआ तो कहलाएगा सिस्टोलिथियासिस, और अगर यूरेथ्रा में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? यूरेथ्रोलिथियासिस। तो आपके स्टोन 4 जगह हो सकते हैं। जो भी आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपके दोस्त जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके साथ ये लिंक जरूर शेयर कर दे, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके शिवानगी नर्सिंग एकेडमी की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस का। रीनल स्टोन की बात करें बेटा, तो अगर किडनी में होगा स्टोन तो कहलाएगा नेफ्रोलिथियासिस, अगर यूरेटर में स्टोन होगा तो कहलाएगा यूरेट्रोलिथियासिस, अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होगा तो कहलाएगा सिस्टोलिथियासिस, और अगर यूरेथ्रा में स्टोन होगा तो क्या कहलाएगा? यूरेथ्रोलिथियासिस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किडनी में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? आपको जवाब देना है नेफ्रोलिथियासिस, यूरेटर में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? यूरेट्रोलिथियासिस, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? सिस्टोलिथियासिस, और यूरेथ्रा में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा? तो यूरेट्रोलिथियासिस। इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि दिए गए 4 ऑप्शन है, नेफ्रोलिथियासिस, यूरेट्रोलिथियासिस, सिस्टोलिथियासिस और यूरेथ्रोलिथियासिस, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है? इन दिए गए 4 ऑप्शन में से सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है? तो आपको जवाब देना है चारों में से कॉमन स्टोन कौन सा होगा बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिए। किसको पता है बेटा कि नेफ्रोलिथियासिस, सिस्टोलिथियासिस, यूरेट्रोलिथियासिस और यूरेथ्रोलिथियासिस, इन चारों में सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है? यानी सबसे मेन कॉमन कहां होता है? किडनी में होता है, यूरेटर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरेथ्रा में होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दिए गए ऑप्शन में से कहां पर सबसे ज्यादा स्टोन होता है? जवाब दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि दिए गए 4 टाइप में से सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है, दिए गए 4 ऑप्शन में से सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन इज नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, नेफ्रोलिथियासिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन। तो दिए गए ऑप्शन में से अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन या सबसे ज्यादा पथरी कहां पर जमती है, तो सबसे ज्यादा पथरी जमने का खतरा कहां होता है? किडनी में होता है। सबसे ज्यादा पथरी जमने का खतरा कहां पर होता है? किडनी में होता है। आज अपना पढ़ना स्टार्ट किया था रीनल स्टोन यानी रीनल कैलकुलाई। रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई को जहां पर भी होता है रीनल सिस्टम में, उसके हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर किडनी में होगा तो कहलाएगा नेफ्रोलिथियासिस, अगर यूरेटर में होगा तो कहलाएगा यूरेट्रोलिथियासिस, अगर यूरिनरी ब्लैडर में होगा तो कहलाएगा सिस्टोलिथियासिस, और अगर यूरेथ्रा में होगा तो क्या कहलाएगा? यूरेथ्रोलिथियासिस। क्या कहलाएगा बच्चों? यूरेथ्रोलिथियासिस। इन सब में अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप कौन सा है, तो आपको जवाब देना है नेफ्रोलिथियासिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये जो स्टोन हो गए बेटा, इन स्टोन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो किडनी के रीनल स्टोन जो होते हैं, रीनल जो स्टोन होते हैं, वो रीनल स्टोन मेल में कॉमन होते हैं कि फीमेल में कॉमन होते हैं? रीनल स्टोन की बात करें तो रीनल स्टोन मेल में कॉमन होते हैं कि फीमेल में कॉमन होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि रीनल स्टोन मेल में कॉमन होते हैं कि फीमेल में कॉमन होते हैं। तो रीनल जो सारे के सारे स्टोन होते हैं बेटा, अगर आपसे केवल एक चीज पूछ ले कि रीनल स्टोन मेल में कॉमन होते हैं कि फीमेल में कॉमन होते हैं, तो रीनल स्टोन बच्चों मोर कॉमन इन मेल, मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल, एज कंपेयर टू फीमेल, एज कंपेयर टू फीमेल। ये जो स्टोन सारे के सारे स्टोन होते हैं, वो सारे के सारे स्टोन मेल में कॉमनली पाए जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टोन मेल में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है कि फीमेल में, बहुत सारे के बच्चों के मेल आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे को फीमेल आ रहे हैं, तो आज अपन इस बात को फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में कि रीनल स्टोन अगर आपसे पूछ ले कि मोर कॉमन फीमेल में होता है कि मेल में होता है, तो आपको जवाब देना है जो सारे के सारे रीनल स्टोन होते हैं वो किस में कॉमन होते हैं बच्चों? मेल में कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। अगर आपको कभी पूछ ले गॉल ब्लैडर का स्टोन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हुआ, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हुआ जिसको बोलते हैं बच्चों कोलीलिथियासिस, क्या बोलते हैं बेटा? कोलीलिथियासिस। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलीलिथियासिस। अगर ऐसा पूछ ले कि कोलीलिथियासिस मेल में कॉमन होता है कि फीमेल में कॉमन होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो क्या कहलाता है? ये अलग अलग टॉपिक है, लेकिन यही डिस्कस कर लिया अपन ने कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ तो क्या कहलाता है? कोलीलिथियासिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कोलीलिथियासिस कहलाता है। तो कोलीलिथियासिस मेल में कॉमन होता है कि फीमेल में कॉमन होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो कोलीलिथियासिस जो होता है बच्चों, ये फीमेल में कॉमन होता है। किस में कॉमन होता है बेटा? फीमेल में कॉमन होता है। रीनल सारे के सारे रीनल जो स्टोन होते हैं वो मेल में कॉमन होते हैं और जो कोलीलिथियासिस यानी गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो किस में कॉमन होता है?
फीमेल में कॉमन होता है। किसमें कॉमन होता है? फीमेल में कॉमन होता है। दो चीजें आपको याद रखनी है कि रीनल स्टोन मेल में कॉमन होता है और गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो फीमेल में कॉमन होता है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं रीनल स्टोन का। अब देखते हैं अपन कोजेस, किस किस कारण से रीनल स्टोन हो सकते हैं। कोजेस कह लो या इसी को कह लो रिस्क फैक्टर, इसी को क्या कह लो? रिस्क फैक्टर। किस किस कारण से रीनल स्टोन हो सकते हैं? किस किस कारण से रीनल स्टोन हो सकते हैं? तो रीनल स्टोन मोर कॉमन इन फीमेल। चलो अब बात करते हैं कोजेज या रिस्क फैक्टर। जो पढ़ा अपन ने बच्चों, क्या पढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं अपन? रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई। रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, नेफ्रोलिथियासिस, यूरेट्रोलिथियासिस, सिस्टोलिथियासिस और यूरेथ्रोलिथियासिस। अब बात करिए अपन ने कि जो चार टाइप के स्टोन होते हैं, ये स्टोन का कोजेज क्या होता है, यानी इसका कोज क्या क्या होता है। तो इनके कोज की बात करें तो बहुत सारे कोज या रिस्क फैक्टर होते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं वो अगर याद करने की कोशिश करें अपन तो वो होते हैं बेटा कुछ इस प्रकार से। यानी अगर कोई पर्सन फिजिकली इनएक्टिव है, फिजिकली इनएक्टिव है यानी कुछ काम धंधा कुछ नहीं करता है, केवल सोता रहता है, फिजिकली इनएक्टिव है, केवल सोता रहता है, कुछ नहीं करता है, उसमें रिस्क होती है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इसके अलावा वो क्या होता है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी क्या होता है? जिसका काम करने का जो फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं होता है, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर वो जी रहा हो। इसके अलावा जिसको क्या हुआ हो? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, या कोई पर्सन जिसको लॉन्ग टर्म यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो। क्या हो? लॉन्ग टर्म यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो। अगर लॉन्ग टर्म यूरिनरी कैथेटराइजेशन रहेगा तो भी किसकी रिस्क बढ़ जाएगी? स्टोन होने की रिस्क बढ़ जाएगी। इसके अलावा ओबेसिटी यानी जिसका वजन ज्यादा हो, जो पर्सन जिसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो, उसमें भी स्टोन होने की रिस्क रहती है। इसके अलावा जो पेशेंट में अगर कोई डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर कौन सा? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म अगर किसी पर्सन को है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म अगर किसी पर्सन को है तो उसमें भी स्टोन होने की रिस्क बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से पर्सन में स्टोन होने की रिस्क होती है। तो उसमें डिसऑर्डर में एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होता है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, उसमें भी स्टोन होने की रिस्क बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में? इसका कारण आपको अगर पता होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस चीज को नहीं भूलोगे। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में बेटा क्यों स्टोन होने की रिस्क होती है? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म यानी क्या होता है? इंक्रीज द लेवल ऑफ पीटीएच, इंक्रीज द लेवल ऑफ पीटीएच। पीटीएच एक हार्मोन होता है जो पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करती है बेटा। ये पीटीएच का एक फीचर होता है। पीटीएच का फीचर क्या होता है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फोस्फेट के जो स्टोन है उसकी रिस्क बढ़ जाएगी। तो एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। इस कंडीशन में भी स्टोन होने की रिस्क बढ़ जाती है। और इस कंडीशन में स्टोन होने की रिस्क क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म एक डिसऑर्डर है जिस कंडीशन में पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो फंक्शन ज्यादा करने लग जाती है और पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड का लेवल बढ़ जाएगा बेटा तो ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा, और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो कैल्शियम वाले स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फोस्फेट स्टोन, उनका लेवल या उनका होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे खतरे होते हैं। अगर आप भी इन सारे के सारे खतरों से जूझ रहे हो तो आपको भी भविष्य में कभी ना कभी स्टोन होने की रिस्क होगी ही होगी। तो ये सारे सारे खतरों से आपको बचना है। चलो खतरे से बच लिए खतरों से बच लिए, लेकिन फिर भी ना बच पाए और हो गया, क्या हो गया? स्टोन हो गया। क्या हो गया? स्टोन हो गया किसी पर्सन को। तो ये जो स्टोन होते हैं, ये स्टोन कितने टाइप के होते हैं? जो हार्ड मटेरियल बन रहा है बेटा, ये जो स्टोन में क्या बन रहा है? हार्ड मटेरियल बन रहा है। स्टोन में क्या बन रहा है? जो हार्ड मटेरियल बन रहा है, ये हार्ड मटेरियल किससे बन रहा है? पीटीएच। यस बेटा, पीटीएच ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है, दो हार्मोन होते हैं। एक तो होता है पीटीएच हार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, एक होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा होता है बेटा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। दोनों अपोजिट काम कैसे करते हैं? जो पीटीएच हार्मोन होता है ये बढ़ाता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल ये बढ़ाता है, और ये क्या करता है? ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है उस ब्लड के कैल्शियम के लेवल को
कम करता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता कहां से है, तो ये बोन में जो कैल्शियम होता है, बोन में जो कैल्शियम होता है उसके लेवल को कम करता है, और ये ब्लड में जो कैल्शियम कम करता है उसको कहां लेके जाता है, तो ये लेके जाता है बोन के कैल्शियम को बढ़ाता है, ये बोन में कैल्शियम को बढ़ाता है। तो ये फंडा आप याद कर लीजिए, ये फंडा आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन सही करवाएगा बेटा, कि पैराथायरॉयड हार्मोन इज द जस्ट अपोजिट फॉर कैल्सिटोनिन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैल्सिटोनिन कम करता है। तो जो पीटीएच है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता कैसे है, तो बोन में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, और ये जिसका अपोजिट है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करके कहां पहुंचा देता है, बोन के कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। इज दैट क्लियर गुड्डी? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं बेटा, अब अपन बात करते हैं ये हार्ड मटेरियल जो होते हैं, ये जो हार्ड मटेरियल होते हैं ये हार्ड मटेरियल किससे मिलके बनते हैं, तो इसके हिसाब से बेटा जो स्टोन होते हैं ये हार्ड मटेरियल में कैसे बनते हैं, उसके हिसाब से स्टोन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके हिसाब से स्टोन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन, ये क्या होता है, एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन, यानी जो हार्ड मटेरियल है उस हार्ड मटेरियल अगर एल्कलाइन है तो वो कहलाएगा एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन, और अगर वो हार्ड मटेरियल एसिडिक है तो वो कहलाएगा एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन। इस चीज को बच्चों बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, ये एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना जिससे कि आपका आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज होता है कैल्सिटोनिन, हाँ बेटा बिल्कुल, जो पैराफोलिकुलर सेल कहाँ होती है, पैराफोलिकुलर सेल कहाँ होती है, कैल्सिटोनिन कहाँ से बनता है बेटा, कैल्सिटोनिन बनता है आपकी थायराइड ग्लैंड से, और पैराथायरॉयड हार्मोन बनता है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड से। जी बेटा, तो स्टोन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हार्ड मटेरियल है वो हार्ड मटेरियल किससे बना है, अगर एल्कलाइन केमिस्ट्री से बना है तो वो कहलाएगा एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन, और अगर एसिडिक केमिस्ट्री से बना है तो वो कहलाएगा एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन। तो इसके हिसाब से एल्कलाइन केमिस्ट्री के स्टोन कौन कौन से होते हैं, तो एल्कलाइन केमिस्ट्री के स्टोन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस एक कंसेप्ट को याद रख लेना बेटा, ये 3 जो टाइप के स्टोन जो बता रहा हूं मैं, इससे बहुत सारे के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत कंफ्यूजन भी होने के चांसेस होते हैं। एल्कलाइन केमिस्ट्री के जो स्टोन होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। एक होता है दूसरा जो एल्कलाइन केमिस्ट्री में आता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। और एक होता है बेटा तीसरा जो होता है वो होता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। ये 3 मटेरियल से मिलकर बना होता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। इसी कारण इसको बोला जाता है ट्रिपल स्टोन। क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रिपल स्टोन। और इसके होने का रिस्क हमेशा होता है जिस पेशेंट को यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, उसको यह स्टोन होने की रिस्क हमेशा बड़ी हुई मिलती है। बात करें एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन की, तो एसिडिक जो केमिस्ट्री स्टोन होता है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। जो एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन होता है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूरिक एसिड स्टोन, एक होता है सिस्टीन स्टोन, और दूसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन। कौन सा होता है बेटा, यूरिक एसिड स्टोन। 2 टाइप के स्टोन हो गए आपके, एक हो गया सिस्टीन स्टोन और दूसरा क्या हो गया, यूरिक एसिड स्टोन। ये जो यूरिक एसिड स्टोन है बेटा, ये यूरिक एसिड स्टोन आपकी बॉडी में कब होता है, जब आपको क्या हुआ हो, गाउट हुआ हो। गाउट यानी क्या होता है, आपके ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो कंडीशन कहलाएगी गाउटी आर्थराइटिस, और अगर गाउट हुआ है तो आपकी पेशेंट में क्या मिलेगा, यूरिक एसिड स्टोन मिलेगा। तो 5 टाइप के स्टोन हो गए बेटा। स्टोन को अगर उनकी केमिस्ट्री के हिसाब से डिवाइड करें तो एक हो गया एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन और एक हो गया एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन। एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बेटा उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे अपन। अभी यहां पर आ जाइए, जो एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन होता है वो एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन 3 टाइप के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। ये 3 मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। और ये किससे होता है, तो ज्यादातर होता है जब भी किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उस
उस कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में ये स्टोन होने की रिस्क बढ़ जाती है। बात करें एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन, तो एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टीन स्टोन और दूसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन। और यूरिक एसिड स्टोन कब होता है? जब पेशेंट को क्या हो जाता है? गाउट हो जाता है या गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये 5 टाइप के स्टोन हो गए। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन इसमें बनता है बेटा कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है? 5 टाइप के अगर आपको स्टोन दे दिए, अगर आपसे पूछ लिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है, जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों। इन सब में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन होता है वो कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन अगर आपसे पूछ ले तो इन सब में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन की बात कर लें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कौन सा होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। फिर बात करें उसके बाद, ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है लगभग 70%। जो सारे स्टोन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है 5 से 10%। और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन होता है, ये भी 5 से 10% होता है। ये बहुत रेयर होता है। सिस्टीन स्टोन जो होता है बहुत रेयर होता है और यूरिक एसिड स्टोन लगभग 5% लोगों में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये मोस्ट कॉमन वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है? तो आपको जवाब देना है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन। और उसके बाद अगर कैल्शियम ऑक्सलेट ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको जवाब क्या देना है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन। फर्स्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है? फर्स्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको जवाब देना है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। तो 5 टाइप के स्टोन में से क्या क्वेश्चन बना? एक क्वेश्चन बना कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है, तो आपको जवाब देना है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अगर वो ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्या जवाब देना है? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको बोलता है, एग्जामिनर क्वेश्चन में मेंशन करता है कि रीनल स्टोन मेल में सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। रीनल स्टोन मेल में सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टोन फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है? क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि रीनल स्टोन मेनली कॉमनली पाए जाते हैं मेल में, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टोन फीमेल में कॉमनली पाया जाता है? कौन से स्टोन में कौन सा स्टोन फीमेल में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, एग्जामिनर आपको खुद बोलेगा कि मेल में सारे स्टोन ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टोन फीमेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? गोल्ड ब्लैडर स्टोन ऑप्शन में नहीं मिलेगा सृष्टि। अभी बात हो रही है रीनल स्टोन की। गोल्ड ब्लैडर स्टोन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बात हो रही है रीनल स्टोन की, ऑप्शन में मिलेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट और सिस्टीन स्टोन। अब बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टोन सबसे ज्यादा फीमेल में पाया जाएगा? कौन सा सबसे ज्यादा फीमेल में पाया जाएगा? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले बच्चों कि मोस्ट कॉमन फीमेल में कौन सा स्टोन पाया जाता है, मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन इन फीमेल, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होना चाहिए क्यों, कौन सा स्टोन पाया जाएगा? आप जवाब होना चाहिए बेटा स्ट्रू व्हाइट स्टोन। कौन सा स्टोन? स्ट्रू व्हाइट स्टोन। कौन सा स्टोन? स्ट्रू व्हाइट स्टोन। तो ये स्ट्रू व्हाइट स्टोन क्या होता है? तो स्ट्रू व्हाइट स्टोन ही दूसरा नाम है जो ट्रिपल स्टोन होता है। जो ट्रिपल स्टोन होता है उसी का दूसरा नाम है स्ट्रू व्हाइट स्टोन, और इसी का दूसरा नाम क्या है? मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन। मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन ये किसमें कॉमन पाया जाता है? फीमेल में कॉमन पाया जाता है। क्यों? अगर आपसे कोई क्यों पूछ ले तो उसका जवाब इसी एक पेज में आपको दिखेगा कि वो फीमेल में कॉमनली क्यों पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल। तो उसका जवाब सबसे पहले नीचे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये कॉमनली किसमें पाया जाता है? जिस पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। और यूटीआई जो होता है बेटा ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ये उस पर्सन में पाया जाता है जिसको क्या हुआ हो? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो। आपको पता है यूटीआई किसमें कॉमन होता है? मोस्टली फीमेल में। यूटीआई किसमें कॉमन होता है? फीमेल में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूटीआई किसमें कॉमन होता है, मेल में कि फीमेल में? तो अगर आपका जवाब क्या होगा बच्चों? फीमेल में। अगर आपको ऐसा और पूछ ले कि फीमेल में कॉमन क्यों होता है यूटीआई, तो जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है बेटा, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है, वो शॉर्ट होता है और वाइड होता है एज कंपेयर टू मेल यूरेथ्रा। फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट और वाइड होता है एज कंपेयर टू मेल यूरेथ्रा। केवल 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है,
फीमेल के यूरेथ्रा की। इसीलिए 4 सेंटीमीटर लेंथ होने के कारण बैक्टीरिया बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो उसमें फीमेल में क्या कर देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देते हैं। और जिस फीमेल को यूटीआई होगा उसको क्या स्टोन होने की रिस्क बढ़ जाएगी, स्ट्रू व्हाइट स्टोन या ट्रिपल स्टोन, या इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिए गए स्टोन में से कौन सा फीमेल में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए फीमेल में मोस्ट कॉमनली कौन सा स्टोन पाया जाएगा बच्चों, फीमेल में मोस्ट कॉमनली कौन सा स्टोन पाया जाएगा, स्ट्रू व्हाइट स्टोन, या इसी को बोलेंगे ट्रिपल फोस्फेट स्टोन, या इसी को बोलेंगे मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये कहानी समझ में आई कि फीमेल में मोस्ट कॉमनली क्यों पाया जाता है। बेटा हर एक चीज का एक कंसेप्ट होता है कि स्ट्रू व्हाइट स्टोन फीमेल में क्यों पाया जाता है, क्योंकि फीमेल में सबसे ज्यादा यूटीआई होता है। फीमेल में सबसे ज्यादा यूटीआई क्यों होता है, क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू मेल यूरेथ्रा। फीमेल का यूरेथ्रा केवल 4 सेंटीमीटर का होता है। अगर बात करूं मैं मेल यूरेथ्रा की, तो मेल यूरेथ्रा का लेंथ होता है बच्चों 19 सेंटीमीटर, लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। तो उससे लगभग 4 गुना लंबा यूरेथ्रा होता है, तो बैक्टीरिया को वो ट्रेवल टाइम बढ़ जाता है, इस कारण फीमेल मेल में यूटीआई होने के चांसेस कम होते हैं। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते बेटा, रीनल स्टोन पढ़ रहे हैं, रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई। रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई पढ़ रहे हैं बच्चों अपन। तो रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई को अपन ने पढ़ा कि रीनल स्टोन 4 जगह हो सकते हैं, नेफ्रोलिथियासिस, यूरेट्रोलिथियासिस, सिस्टोलिथियासिस और यूरेथ्रोलिथियासिस। इसमें सबसे कॉमन कौन सा था, तो वो था नेफ्रोलिथियासिस। फिर बात करें कि ये किस किस कारण से हो सकता है, तो सारे कारण अपन ने डिस्कस किए कि ये ओबेसिटी से हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से हो सकता है, ओबेसिटी से हो सकता है, ये सारे कारण अपन ने डिस्कस किए। फिर वो जो हार्ड मटेरियल है जो जम रहा है, जो स्टोन बना रहा है, वो किस किस टाइप का हो सकता है, तो अपन ने डिस्कस किया कि वो एल्कलाइन केमिस्ट्री का हो सकता है या एसिडिक केमिस्ट्री का हो सकता है। या एल्कलाइन केमिस्ट्री के कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन होता है। जबकि एसिडिक केमिस्ट्री के कौन कौन से होते हैं, तो वो सिस्टीन स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन होता है। जो यूरिक एसिड स्टोन होता है वो कब पाया जाता है, तो जब भी पेशेंट में गाउट होता है। यानी गाउट क्या है, गाउट एक डिजीज कंडीशन है जिसमें पेशेंट में क्या है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और जैसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, क्या होगा, एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है एग्जाम में, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गाउटी आर्थराइटिस, तो आपको जवाब क्या होना चाहिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गाउटी आर्थराइटिस, तो आपके ड्रग का जवाब होना चाहिए बेटा एलोप्यूरिनोल। क्या होती है, एलोप्यूरिनोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। गाउट यूरिक एसिड स्टोन कब कॉमन होता है, जब पेशेंट में गाउट होती है, और गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो वो होती है एलोप्यूरिनोल। कौन सी होती है, एलोप्यूरिनोल होती है। इज दैट क्लियर? तो ये स्टोन के टाइप अपन ने डिस्कस कर लिए। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, और उसके बाद आता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। और फीमेल में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर बेटा? तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे अभी स्टार्ट में जुड़े थे, अभी चले गए हैं, वो बहुत सारे के क्वेश्चन छोड़ के चले गए। बहुत सारी की इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, पढ़ाई आसान नहीं है। पढ़ाई क्या है, आसान नहीं है। एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आसान नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो आसान है, पढ़ाई आसान नहीं है। क्योंकि पढ़ाई इसलिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब है, जो आपको रास्ते का पत्थर बनना है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको बाहर का पत्थर बनना है, मंदिर की मूर्ति बननी। बाहर का पत्थर बनना है या मंदिर की मूर्ति बननी है। और मंदिर की मूर्ति ऐसे ही आसानी से नहीं बन जाती। मंदिर की मूर्ति बनने के लिए बहुत सारी चोटें खानी पड़ती है, बहुत सारी की चोटें खानी पड़ती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस स्टोन के टाइप हो गए बेटा। अब बात करें स्टोन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है स्टोन में। तो साइन एंड सिम्टम में एक चीज याद रख लेना, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम होंगे, आपको ध्यान नहीं देना है, एक चीज पे ध्यान देना है। क्या साइन एंड सिम्टम में क्या ध्यान देना है, साइन एंड सिम्टम में क्या ध्यान देना है बेटा, तो अब्रप्ट यानी एकदम से, अब्रप्ट सीवियर, अब्रप्ट सीवियर फ्लैंक एब्डोमिनल पेन, फ्लैंक एब्डोमिनल पेन यानी एकदम से होगा, एकदम से होगा और बहुत खतरनाक होगा, एकदम से होगा, बहुत खतरनाक होगा। फ्लैंक रीजन, फ्लैंक रीजन किसको बोलते हैं बेटा, ये वाला फ्लैंक रीजन, ये आपका जो पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है लंबर, यहाँ पर अगर स्पाइन की बात करूं तो लंबार रीजन के जो पास में ये रीजन दिख रहा है बेटा, रिट्रोपेरिटोनियल वाला पार्ट, जहां पर किडनी पाई जाती है, इसको बोलते हैं फ्लैंक रीजन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक रीजन। तो जिसको भी किडनी में स्टोन होता है, यूरेटर में स्टोन होता है, दर्द कहां पर होता है, यहाँ पर दर्द होता है। कहां पर दर्द होता है बेटा, फ्लैंक रीजन में दर्द होता है। तो अब्रप्ट सीवियर फ्लैंक एब्डोमिनल पेन पाया जाता है। और इसी एब्डोमिनल पेन को अगर एब्डोमिनल पेन अगर किडनी के स्टोन की वजह से है, ये एब्डोमिनल पेन किडनी के स्टोन की वजह से, तो वो कहलाता है रीनल कोलिक। क्या कहलाता है बेटा, रीनल कोलिक। याद रखना, वहां पर था रीनल कैलकुलाई, वहां पर क्या था बेटा, रीनल
कैलकुलाई, यहाँ पर क्या है, रीनल कोलिक। अगर किडनी का जो स्टोन है वो स्टोन अगर किडनी में है तो वो क्या कहलाएगा, रीनल कैलकुलाई। अगर वो स्टोन यूरेटर में है, अगर वो स्टोन यूरेटर में है तो वो कहलाएगा यूरेटर कोलिक। क्या कहलाएगा बेटा, यूरेटरिक कोलिक। क्या कहलाएगा बच्चों, यूरेट्रिक कोलिक कहलाएगा बेटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है द पेशेंट विथ रेनल स्टोन। आपको क्या याद रखना है बेटा कि सीवियर एब्डोमिनल पेन, फ्लैंक रीजन में, फ्लैंक रीजन कौन सा है मैंने बता दिया, ये पीछे वाला पोर्शन, यहाँ पर बहुत खतरनाक पेन होता है, और वो पेन अगर किडनी में स्टोन की वजह से हो रहा है तो कहलाता है रीनल कोलिक, और यूरेटर में स्टोन होने की वजह से हो रहा है तो क्या कहलाता है बेटा, यूरेट्रिक कोलिक कहलाता है। तो सीवियर एब्डोमिनल जो फ्लैंक पेन होता है वो देखने को मिलता है रेनल स्टोन के पेशेंट में। आगे आइए बात करते हैं नेक्स्ट बेटा डायग्नोसिस की। किसकी बात करेंगे, डायग्नोसिस की। क्या क्या डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं, तो कोई भी रीनल स्टोन का पेशेंट आता है तो अपन क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अगर डायग्नोसिस ऑफ चॉइस का क्वेश्चन आए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं बेटा, तो सबसे पहले पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा दो डायग्नोसिस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक करना है बेटा यूरिन को स्ट्रेन, यूरिन को क्या करना है, स्ट्रेन करना है। यूरिन को स्ट्रेन करने का मतलब क्या होता है, आपका जो भी पर्सन जो रीनल कोलिक के साथ आया है उसका जो यूरिन आता है उस यूरिन को क्या करना है, स्ट्रेन करना है, यानी उसको छानना है। यूरिन को क्या करना है, छानना है। और छानने के बाद अगर उस यूरिन में गाढ़ा गाढ़ा जो पदार्थ निकल रहा है, हार्ड मटेरियल जो निकल रहा है, उसको लेबोरेटरी में भेजना है। किसके लिए, स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, जिससे कि पता चल पाए कि उस पर्सन में दिक्कत क्या है, कौन से टाइप का स्टोन है। इसके अलावा आपको क्या करना है, यूरिन का स्ट्रेन करना है, छानना है। इसके अलावा यूरिन का एनालिसिस हो गया, यूरिन एनालिसिस करना है। यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी भेजना है आपको। इसके अलावा और क्या करना है, तो इसके अलावा करवाना है एक्सरे। क्या करवाना है बेटा, जब भी स्टोन का पेशेंट आता है तो एक्सरे केयूबी एडवाइज किया जाता है। इसके अलावा जो ये सारे करवाने के बाद फाइनली करवाया जाता है सीटी स्कैन। क्या करवाया जाता है बेटा, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से फाइनली डायग्नोसिस कंफर्म होता है। सीटी स्कैन से फाइनली क्या होता है, डायग्नोसिस कंफर्म होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रीनल कोलिक या रीनल स्टोन हुआ है तो उसमें डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, सीटी स्कैन। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है बेटा, सीटी स्कैन इज द डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फॉर रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई के लिए जो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस होता है वो कौन सा होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या होता है बेटा, सीटी स्कैन होता है। क्या होता है बच्चों, सीटी स्कैन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। यूएसजी नहीं कराते बेटा, यूएसजी भी करवाते हैं, एक्सरे हो गया, केयूबी हो गया, इसके अलावा यूएसजी भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, यूएसजी भी करवाते हैं, एमआरआई भी करवाते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, कंफर्मेटरी क्या होता है, सीटी स्कैन होता है। कंफर्मेटरी क्या होता है बेटा, सीटी स्कैन होता है। और सीटी स्कैन कंफर्मेटरी होता है। और यूरिन को स्ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता लग सके कि कौन सी केमिस्ट्री का स्टोन है, कौन सी केमिस्ट्री का स्टोन है। जो आप बात कर रहे हो कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, कैल्शियम फोस्फेट स्टोन है, मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन, या कौन से टाइप का स्टोन है, वो कैसे पता चलेगा, आप यूरिन को स्ट्रेन करोगे यानी छानोगे यूरिन को, तो छानने के बाद जो हार्ड मटेरियल बचेगा उसी को लैब में भेजोगे तो आपको पता चल जाएगा। यूएसजी भी होता है, हाँ बेटा रीना यादव, यूएसजी भी होता है, लेकिन कंफर्मेटरी याद रखना है तो क्या याद करोगे बेटा, सीटी स्कैन। डायग्नोसिस हो गया, पता चल गया पेशेंट को, डायग्नोसिस हो गया, पेशेंट को क्या है, स्टोन है। सबसे पहले आया पेशेंट, आपने डायग्नोसिस कर लिया पेशेंट को। अब क्या करेंगे बेटा, अब अपन करेंगे रीनल कैलकुलाई का मैनेजमेंट। क्या करेंगे बच्चों, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बेटा, मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट या प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और बच्चे दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, क्या दो चीजें क्या है, एक तो पेन मैनेजमेंट, एक क्या होता है पेन मैनेजमेंट, और एक होती है फ्लूइड थेरेपी। एक क्या होती है, फ्लूइड थेरेपी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है रीनल स्टोन के पेशेंट का, प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है रीनल स्टोन के पेशेंट का, दोनों ऑप्शन अगर आपको दिखे, बच्चे कंफ्यूज में इन दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो दोनों ऑप्शन मैंने सामने लिख दिए।
तो इन दोनों में अगर एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन दिखे तो बेटा प्रायोरिटी मैनेजमेंट में दोनों ऑप्शन जब भी दिखेंगे आपको, तो आपका प्रायोरिटी जो मैनेजमेंट होगा रीनल स्टोन के पेशेंट में, प्रायोरिटी जो जाएगी वो जाएगी किसमें, पेन मैनेजमेंट में। किसमें जाएगी, पेन मैनेजमेंट के अंदर आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है, पेन मैनेजमेंट में प्रायोरिटी देनी है। पहला मैनेजमेंट क्या करना है आपको, ऑलवेज पेन मैनेजमेंट करना है। जो स्टोन का पेशेंट आया है, आप जाते ही उसको फ्लूइड थेरेपी एडवाइस नहीं कर सकते हो, आपको सबसे प्रायोरिटी में क्या रखना है, बेटा, पेन मैनेजमेंट करना है। उसका दर्द शांत करो, दर्द शांत होने के बाद ही आप दूसरी तरफ जा सकते हो। तो सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, पेन मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा क्या करेंगे, तो इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करेंगे इंक्रीज फ्लूइड कंजप्शन। उस पेशेंट को बोलेंगे लगभग एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए। एक दिन में कितना पानी पिए बच्चों, 3 से 4 लीटर वो पानी पिए। तो ये एडवाइस करेंगे अपन उस पेशेंट को। लेकिन जनरली जो होता है रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई जब भी होता है, उस पेशेंट में ये तो केवल टेम्परेरी मैनेजमेंट है बेटा। दर्द आप कुछ समय के लिए कम कर सकते हो या फ्लूइड देके आप छोटे छोटे स्टोन को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन जो परमानेंट मैनेजमेंट होता है, ये दोनों क्या है, टेम्परेरी है। परमानेंट मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो परमानेंट जो मैनेजमेंट होता है इन रीनल स्टोन की कंडीशन में, परमानेंट मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जरी। परमानेंट जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा परमानेंट मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, सर्जरी होता है। परमानेंट मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जरी होता है। तो डायूरेटिक थेरेपी बेटा, डायूरेटिक थेरेपी फ्लूइड मैनेजमेंट में ही आती है। अपन पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि बहुत सारा का फ्लूइड ले और डायूरेटिक ले। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जरी होगा। परमानेंट मैनेजमेंट क्या होगा बेटा, सर्जरी होगा। इसके अलावा भी ड्रग देते हैं। तो ड्रग का अगर मैनेजमेंट में बताऊं, बेटा, तो ड्रग कौन कौन सी दे सकते हैं, तो ड्रग एडवाइस करते हैं पेशेंट को आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड प्लस डायूरेटिक थेरेपी, आईवी फ्लूइड प्लस डायूरेटिक थेरेपी देते हैं। इसी को बोला जाता है हाइड्रेशन थेरेपी। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं और आईवी फ्लूइड देंगे, उसके साथ क्या देंगे, डायूरेटिक देंगे। पेशेंट को बहुत सारा का पानी पिलाएंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, पेशेंट का फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। फिर उसके क्या देंगे बच्चों, उसको देंगे बेटा डायूरेटिक, जिससे कि बहुत सारा का यूरिन आए और यूरिन के साथ क्या निकल जाए, स्टोन निकल जाए। तो ये दे सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैनेजमेंट करना है आपको, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, पेन मैनेजमेंट, और उसके अलावा बाद में क्या रहेगी, फ्लूइड इंक्रीज फ्लूइड लेवल। लेकिन परमानेंट मैनेजमेंट क्या होगा बच्चों, सर्जरी होगा। परमानेंट मैनेजमेंट क्या होगा बेटा, सर्जरी होगा। तो सर्जरी कौन कौन सी करते हैं वो देखते हैं अपन। परमानेंट मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जरी होगा। इसके अलावा इसके बाद सर्जरी के बाद देखेंगे अपन कौन कौन सी डाइट किसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। परमानेंट मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जरी होगा। परमानेंट मैनेजमेंट क्या होगा बेटा, सर्जरी होगा। सर्जरी कौन कौन सी करते हैं, तो जो भी रीनल कोलिक के पेशेंट आते हैं बेटा, उसमें बहुत सारी की सर्जरी एडवाइस की जाती है, और सर्जरी में भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्जरी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सर्जरी कौन कौन सी एडवाइस की जाती है, तो पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की जाती है। एक होती है बेटा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, पेशेंट जो होता है, सुमन थैंक यू बेटा, पेशेंट जो होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब बिना कुछ कमेंट किए बिल्कुल सामने देखो, आप सामने देख के समझो कि सर्जरी कौन कौन सी होती है। आप ये सर्जरी के नाम जिंदगी में रटोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। आज में जो सारी सर्जरी है बेटा, सारी सर्जरी को 5 से 10 मिनट में, जो रीनल कोलिक की जो सर्जरी है 5 से 10 मिनट में आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आप जिंदगी भर ये सर्जरी वाले क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहली सर्जरी का नाम मैंने लिखा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। क्या है बेटा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये सर्जरी क्या होती है, ये सर्जरी नॉन इन्वेजिव सर्जरी है। कौन सी सर्जरी है बेटा, ये नॉन इन्वेजिव सर्जरी है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रीनल कोलिक में सर्जरी नॉन इन्वेजिव होती है। नॉन इन्वेजिव यानी इस सर्जरी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया जाता है, सब बाहर से किया जाता है। बाहर से कैसे किया जाता है, ये आपका पेशेंट है, उसको एक टेबल पर, ये पेशेंट है, ये टेबल पर पेशेंट को लेटा दिया बेटा, टेबल पे पेशेंट को लेटा दिया प्रोन पोजीशन में। कैसे लेटा दिया, प्रोन पोजीशन में, यानी टेबल है, टेबल के ऊपर पेशेंट को प्रोन पोजीशन में उल्टा सुला दिया, उल्टा लेटा दिया।
बेटा ध्यान से देखना, सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सर्जरी क्या है हर जगह आपको अच्छे से समझाई नहीं जाती है, केवल नाम लिख के छोड़ दिया जाता है, आपको अच्छे से सर्जरी समझना है। तो एक टेबल है बेटा, इस टेबल पे एक पेशेंट को लेटा दिया उल्टा, उल्टा लेटाने के बाद क्या करते हैं, एक मशीन होती है, उस मशीन को बोलते हैं बेटा लिथोट्रिप्सर। क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सर। जो लिथोट्रिप्सर होता है, ये लिथोट्रिप्सर से पेशेंट के ऊपर लाते हैं, पेशेंट के ऊपर लाते हैं बेटा ये लिथोट्रिप्सर, प्रोन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, लिथोट्रिप्सर लाके पेशेंट के प्रोन पोजीशन में, जहां पर भी बेटा किडनी होती है, मान लिया प्रोन पोजीशन है, आप ये ऐसे उल्टा लेटे हुए हो तो किडनी कहां पर आ जाएगी, यहाँ पर किडनी आ जाएगी। अब पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है, किडनी यहाँ पर है, पता चल गया किडनी में स्टोन है, पेशेंट को उल्टा लेटा के या किडनी के ऊपर ले जाके बेटा यहाँ पर लिथोट्रिप्सर से क्या करेंगे, लिथोट्रिप्सर से शॉक वेव डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, शॉक वेव। क्या डालेंगे बेटा, शॉक वेव डालेंगे, यानी लिथोट्रिप्सर से अल्ट्रासोनिक वेव्स अंदर जाएगी, और ये अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है, ये जो बड़ा स्टोन होता है, ये जो बड़ा स्टोन होता है, जो किडनी है बेटा, इस किडनी में अगर माना कि ये बड़ा स्टोन है, तो ये बड़े स्टोन को ये लिथोट्रिप्सर क्या करता है, ये लिथोट्रिप्सर इसको तोड़ देता है, और तोड़ के क्या कर देता है, छोटे छोटे स्टोन में डिवाइड कर देता है। किसमें कर देता है बेटा, छोटे छोटे स्टोन में डिवाइड कर देता है। ये ASWL में जैसे ये छोटे छोटे स्टोन होंगे यहाँ देखिए बेटा, ये आपकी किडनी है, माना कि ये किडनी है बेटा, ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर इतना बड़ा स्टोन था, इतने बड़े स्टोन में क्या किया, ये लिथोट्रिप्सर यहाँ आया और तोड़ा तो छोटा स्टोन हो गया। अब ये स्टोन क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए। लिथोट्रिप्सर यानी शॉक वेव से अंदर कुछ भी नहीं गए बेटा, स्किन के ऊपर, ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर से लिथोट्रिप्सर फायर कर रहा है, और जैसे फायर करता है स्टोन को तोड़ दिया, स्टोन छोटे छोटे हो गए। ये स्टोन छोटे छोटे हो गए, टूटने के बाद क्या करते हैं, आप जैसे ही पानी पियोगे स्टोन यूरिन बनेगा, और यूरिन बन के कहाँ आ जाएगा, यूरेटर, यूरेटर में आ जाएगा बेटा, ये यूरेटर से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ आ जाएगा, यूरेथ्रा आ जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो सर्जरी होती है बेटा, इस सर्जरी में आपको कोई भी इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है, केवल क्या करना होता है, प्रिपेयर होके आ जाओ अपने प्रिपेयर होके प्रोन पोजीशन में लेट जाओ बेटा। प्रोन पोजीशन में लेटते ये लिथोट्रिप्सर जो आता है, ये लिथोट्रिप्सर क्या करता है, स्टोन में यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव डालता है। मैं ऐसे लेट गया, मैं अभी लेट गया, अल्ट्रासोनिक मशीन आई, मशीन आके उसने क्या किया, यहाँ पर शॉक वेव डाली, यहाँ पर वेव अंदर जाएगी बेटा, वेव अंदर जाके जो स्टोन बड़ा था उस स्टोन को उसने तोड़ दिया तो छोटे छोटे स्टोन हो गए। अब ये छोटे छोटे स्टोन कहाँ आ गए, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसे कुछ प्रकार से आप सर्जरी करके उस पेशेंट को मैनेज कर लोगे, उस पेशेंट को ऐसे आपने मैनेज कर लिया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल का मतलब होता है बाहर से, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर बाहर से। शॉक वेव का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं। लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है बेटा लिथोट्रिप्सर आता है और वो शॉक वेव डालता है जिससे कि वो स्टोन टूट जाते हैं। अब टूटने के बाद बाहर कैसे निकलेंगे जी, बाहर निकलने के लिए वो स्टोन बेटा किडनी में होते हुए, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस सर्जरी को बोला जाता है बेटा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर बेटा, इज दैट क्लियर बेटा, इज दैट क्लियर बच्चों। ये बात हो गई बेटा लिथोट्रिप्सर की। किसकी बात हो गई बेटा, लिथोट्रिप्सर की। कांता कुमारी पिगटेल बेटा, पिगटेल डालते हैं, पिगटेल डालने का भी काम मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी समझो। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते बेटा। अगर इससे स्टोन सही नहीं होता है तो दूसरी सर्जरी जो करते हैं उसको बोलते हैं बेटा, जो मोस्ट कॉमनली सर्जरी होती है उसको बोलते हैं PCNL। क्या बोलते हैं बेटा, PCNL। PCNL की फुल फॉर्म में बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा परक्यूटेनियस, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना, परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं बेटा, जो किडनी होती है, जो पर्सन है उस पर्सन में क्या करते हैं बेटा, जो किडनी होती है, जो किडनी होती है बेटा, पर्सन को उल्टा लेटाते हैं। उल्टा लेटाने के बाद जहां पर भी स्टोन होता है वहां पर बेटा एक छेद करते हैं, एक छेद करते हैं और स्किन से छेद होते हुए एक डालते बेटा, एक ट्रोकार डालते हैं। क्या डालते हैं, ट्रोकार डालते हैं। ट्रोकार डालने के बाद वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर स्टोन होता है, जहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर स्टोन होता है। स्टोन पहुंचने के बाद यहाँ पर ये स्किन से अंदर जाते हुए किडनी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर लिथोट्रिप्सी फायर करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, लिथोट्रिप्सी फायर करते हैं और स्टोन को तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे स्टोन कर देते हैं। छोटे छोटे स्टोन कहाँ, छोटे
स्टोन होने के बाद वो यूरेटर से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। और कुछ स्टोन के लिए यहाँ पर एक ट्यूब डाल देते हैं, उस ट्यूब को बोलते हैं बेटा पीसीएन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पीसीएन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? पीसीएन ट्यूब। इसी को बोलते हैं पिगटेल। यहाँ पर क्या डाल देते हैं? पिगटेल डाल देते हैं, ट्यूब डाल देते हैं, जिससे कि स्टोन जो टूट गए हैं, छोटे छोटे स्टोन जो टूट गए हैं, वो स्टोन बाहर निकल जाए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा? परक्यूटेनियस, यानी यहाँ पर अंदर, बाहर से कुछ नहीं करते हैं, अंदर इंजेक्ट करके किडनी के अंदर जाया जाता है। अंदर जाने के बाद वहां पर क्या किया जाता है? नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। नेफ्रो यानी किडनी, लिथोट्रिप्सी यानी स्टोन को तोड़ना, लिथोट्रिप्सी यानी स्टोन को तोड़ना। तो उस कंडीशन में क्या था बेटा? यहाँ पर क्या था? आप बाहर से लिथोट्रिप्सी प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पर बाहर से आप स्टोन को तोड़ रहे थे। इसमें क्या है बेटा? यहाँ पर बाहर से स्टोन नहीं तोड़ रहे हैं, यहाँ पर किडनी के अंदर जाके स्टोन तोड़ रहे हैं। वो कंडीशन कहलाती है पीसीएनएल, यानी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। तो ये दोनों सर्जरी बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है स्टोन जब किडनी में होता है। इसके अलावा कौन कौन सी सर्जरी प्रिस्क्राइब की जाती है? तो स्टोन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्टोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बेटा, तो किडनी को ओपन करके, किडनी में ओपन करके किडनी से स्टोन निकालते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथोटोमी। क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें क्या करते हैं? किडनी को ओपन करके स्टोन निकालते हैं, किडनी को ओपन करके फिर स्टोन को रिमूव किया जाता है, किडनी को ओपन करके स्टोन को रिमूव किया जाता है। एक और सर्जरी होती है जिसमें किया जाता है पाइलोलिथोटोमी। क्या किया जाता है बेटा? पाइलोलिथोटोमी। इसमें किडनी को ओपन करने की नीड नहीं रहती है बेटा। जो किडनी में पार्ट रहता है, रीनल पेल्विस वाला पोर्शन, अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर जो पढ़ी थी, किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें बेटा किडनी में जो आगे वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को बोला जाता है रीनल पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रीनल पेल्विस बोलते हैं बच्चों। ये वाला पोर्शन को बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? रीनल कोर्टेक्स। ये जो बीच वाला पोर्शन है रीनल पेल्विस और रीनल कोर्टेक्स के बीच में, इसको बोलते हैं रीनल मेडुला। क्या बोलते हैं इसको? रीनल मेडुला। यूरेटर की जो पास वाला पोर्शन है, यूरेटर के जो पास वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को बोला जाता है रीनल पेल्विस। तो इस रीनल पेल्विस को अगर ओपन कर रहे हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है पाइलोलिथोटोमी। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है बच्चों? पाइलोलिथोटोमी। पीसीएनएल को एक्सप्लेन अच्छे वापस करना है, बिल्कुल बेटा, पीसीएनएल को एक्सप्लेन वापस से कर देते हैं। एक पेशेंट आया है, उसको पीसीएनएल होना है। क्या होना है बेटा? पीसीएनएल होना है। पीसीएनएल में क्या होता है? पेशेंट आता है, पीसीएनएल में क्या होता है बेटा? पेशेंट आता है, पेशेंट आ गया, पेशेंट के आने के बाद क्या होता है? पेशेंट का ये हो गया बेटा, आपको क्या करना है? पेशेंट का जो भी क्लॉथ है वो रिमूव कर दो। क्लॉथ रिमूव करने के बाद जहां पर भी स्टोन हो बेटा, वहां पर पेंटिंग कर देते हैं। और पेंटिंग करने के बाद बेटाडीन से पेंट कर दिया, जो सब सर्जरी में करते हैं। पेंटिंग करने के बाद एक जो कैथेटर होता है बेटा, कैथेटर को यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, यहाँ से कैथेटर को इंजेक्ट करते हैं। कैथेटर को इंजेक्ट करके कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा? अपन पहुंच जाते हैं किडनी के अंदर। कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा? किडनी के अंदर पहुंच जाते हैं। किडनी के अंदर पहुंचते हैं तो फिर बाहर से क्या? लिथोट्रिप्सी डालते हैं, बाहर से अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं और स्टोन जो बड़ा रहता है उसको तोड़ते हैं। बाहर से अंदर की तरफ पहुंच गए, अंदर की तरफ पहुंचने के बाद उस स्टोन को तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद अब ये स्टोन टूट गया तो वो यूरेटर से होता हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। और बचा हुआ कुछ स्टोन अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो उसके लिए एक ट्यूब डाल दी यहाँ पर, जो ट्यूब थोड़े दिन के लिए रखते हैं और ट्यूब से भी वो स्टोन बाहर निकलते रहते हैं, ट्यूब से वो स्टोन बाहर निकलते रहते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बेटा पीसीएनएल, यानी पेरक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अगर इस कंडीशन से मैनेज नहीं हो रहा तो स्टोन को, किडनी को ओपन करके स्टोन निकालते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथोटोमी। और रीनल पेल्विस को ओपन करके स्टोन निकालते हैं, उसको बोलते हैं पाइलोलिथोटोमी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? पाइलोलिथोटोमी। आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो और करते हैं बेटा, अगर यूरेटर में स्टोन हो तो यूरेटर को ओपन करते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा यूरेटरोलिथोटोमी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेट्रोलिथोटोमी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? यूरेट्रोलिथोटोमी। इसमें क्या करते हैं? यूरेटर को ओपन करते हैं और फिर स्टोन को रिमूव किया जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा यूरेट्रोलिथोटोमी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? यूरेट्रोलिथोटोमी। तो ये सारी के सारी सर्जरी परफॉर्म की जाती है द पेशेंट विद रीनल कोलिक। सबसे पहले रीनल कोलिक के पेशेंट में अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट क्या क्या किया बेटा अपन ने? मैनेजमेंट में अपन ने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले उसका प्रायोरिटी मैनेजमेंट रहेगा, पेन को मैनेज करो। पेन को मैनेज करने के बाद फ्लूइड बढ़ाना है, फ्लूइड बढ़ाने के बाद परमानेंट मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या होगा बेटा? सर्जरी ही परमानेंट मैनेजमेंट होगा। और सर्जरी कौन कौन सी हो गई? बाहर से अगर सर्जरी कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। इसके अलावा कौन सी हो गई? पीसीएनएल। इसके अलावा क्या हो गया बेटा? नेफ्रोलिथोटोमी, पाइलोलिथोटोमी और यूरेट्रोलिथोटोमी। ये सारी की सारी क्या हो गई बच्चों? सर्जरी होगी बेटा। अब नेक्स्ट आता है बेटा डाइट कौन सी एडवाइस करते हैं? डाइटरी मैनेजमेंट। लास्ट क्या पार्ट होगा इसका? डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट से भी बहुत सारे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट से भी बहुत सारे के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं।
डाइटरी मैनेजमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। डाइटरी मैनेजमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइट कौन कौन सी देते हैं अगर बात करूं मैं, तो स्टोन के टाइप के हिसाब से डाइट देते हैं बेटा, स्टोन के टाइप के हिसाब से डाइट देते हैं। अगर एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन हो, एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन हो, अगर एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन हो तो उस कंडीशन में डाइट कौन सी एडवाइस की जाती है, डाइट कौन सी एडवाइस की जाती है बेटा, एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन। कौन सी डाइट देते हैं, एसिडिक केमिस्ट्री डाइट देते हैं। उल्टा करना है आपको, अगर एल्कलाइन केमिस्ट्री का स्टोन हुआ है किसी पर्सन में, एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन कौन से होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फोस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन। अगर ये टाइप के स्टोन अगर आपको पूछ लिया कि कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन हुआ है कौन सी डाइट देंगे, तो आपको बोलना है कैल्शियम ऑक्सलेट। एल्कलाइन केमिस्ट्री की डाइट है तो स्टोन है तो अपने को डाइट देनी है एसिडिक केमिस्ट्री। कौन सी डाइट देनी है बेटा, एसिडिक केमिस्ट्री की डाइट देनी है। अगर स्टोन कौन सा हुआ है, अगर स्टोन एसिडिक केमिस्ट्री का हुआ है, अगर स्टोन कौन सा हुआ है, एसिडिक केमिस्ट्री का, अगर स्टोन कौन सा हुआ है, एसिडिक केमिस्ट्री का, तो उस कंडीशन में डाइट कौन सी एडवाइस करते हैं, डाइट कौन सी एडवाइस करते हैं बेटा, उस कंडीशन में डाइट एडवाइस करते हैं बच्चों एल्कलाइन केमिस्ट्री डाइट। एल्कलाइन केमिस्ट्री डाइट। तो आपको दो चीजें याद रखनी है केवल, कि जो पर्सन एल्कलाइन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा उसमें एसिडिक केमिस्ट्री की डाइट देनी है, और एसिडिक केमिस्ट्री वाले पेशेंट को एल्कलाइन केमिस्ट्री की डाइट देनी है। अपोजिट करना है, बिल्कुल अपोजिट करना है आपको, कि एल्कलाइन केमिस्ट्री का पेशेंट आया तो डाइट दोगे आप एसिडिक केमिस्ट्री की, और एसिडिक केमिस्ट्री का स्टोन आया तो डाइट कौन सी दोगे बच्चों, एल्कलाइन केमिस्ट्री की डाइट दोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट ऑफ रीनल कोलिक या रीनल स्टोन। 2 मिनट 5 मिनट में अपन रिव्यू करते हैं बेटा, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं उसको बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला है, उनको बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रीनल कोलिक या रीनल स्टोन, वो उनको इतना अच्छे से कंप्लीट हो गया है कि आने वाले हर एक एग्जाम में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन वो अच्छे से सही कर पाएंगे बेटा। ये सारी की सारी चीजें अगर आप 10 बुक पढ़ोगे तो भी सारी की सारी चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। वो सारी की सारी चीजों का थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को मिला के ये जो लेक्चर तैयार किया गया है बेटा, तो इसको रिवाइज करते हैं अपन। आते ही अपन ने स्टोन पढ़ना स्टार्ट किया था, रीनल कोलिक या रीनल स्टोन 4 टाइप का होता है। किडनी में हुआ तो वो कहलाएगा बेटा किडनी में अगर हुआ तो क्या कहलाएगा, वापस यहीं से रिवाइज करते हैं। अगर किडनी में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बच्चों नेफ्रोलिथियासिस। अगर यूरेटर में स्टोन हुआ तो कहलाएगा यूरेट्रोलिथियासिस। अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा सिस्टोलिथियासिस। और यूरेथ्रा में स्टोन हुआ तो क्या कहलाएगा यूरेथ्रोलिथियासिस। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किडनी में स्टोन हुआ तो क्या बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस, और यूरिनरी ब्लैडर में क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हुआ तो क्या पूछते हैं यूरेथ्रोलिथियासिस, सिस्टोलिथियासिस बोलते हैं बेटा। इन चारों में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो कॉमन होता है बच्चों नेफ्रोलिथियासिस। फिर बात करते हैं फिर अपन ने देखा कि जो रीनल स्टोन होते हैं वो किस में कॉमन होते हैं बच्चों, मेल में कॉमन होते हैं। केवल फीमेल में कौन सा कॉमन होता है, केवल फीमेल में कौन सा कॉमन होता है बेटा, स्ट्रूवाइट स्टोन। और गॉल ब्लैडर जो स्टोन होते हैं वो फीमेल में कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू मेल। फिर अपन ने बात करी कि अगर जो स्टोन होते हैं बेटा उसके कोज या रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, तो रिस्क फैक्टर होते हैं बेटा फिजिकल इनएक्टिव, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यूटीआई, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ओबेसिटी और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्या होता है, क्योंकि अगर पैराथायरॉइड का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट में ब्लड कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और ब्लड कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और पेशेंट को स्टोन होने की रिस्क बढ़ जाएगी। फिर अपन ने बात करी कि स्टोन कितने टाइप के होते हैं, तो स्टोन बेटा 2 टाइप के होते हैं, एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन और एसिडिक केमिस्ट्री स्टोन। एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन 3 टाइप के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फोस्फेट स्टोन, मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन। और एसिडिक केमिस्ट्री के स्टोन 2 टाइप के होते हैं, सिस्टीन स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन। इन सब में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। उसके बाद कौन सा होता है, तो कैल्शियम फोस्फेट स्टोन होता है बेटा। फीमेल में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो वो होता है बच्चों मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन, और इस स्टोन को और क्या बोला जाता है, स्ट्रूवाइट स्टोन बोला जाता है। फिर बात करें इसका मेन सिम्टम क्या होता है, तो इसका मेन सिम्टम होता है बेटा सीवियर एब्डोमिनल फ्लैंक पेन होता है फ्लैंक रीजन में। अगर किडनी में हो तो कहलाता है रीनल कोलिक, और अगर यूरेटर में हो तो कहलाता है यूरेट्रिक कोलिक। फिर बात करिए अपन ने कि डायग्नोसिस क्या करते हैं, तो डायग्नोसिस में 2 चीजें याद रखनी है, एक तो यूरिन को स्ट्रेन करना, और डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है बेटा, सीटी स्कैन होता है। फिर आगे बात करें तो मैनेजमेंट की बात करें तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा बेटा, इसमें प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑलवेज क्या जाएगा, पेन मैनेजमेंट, उसके बाद में क्या जाएगा इंक्रीज फ्लूइड लेवल, और परमानेंट मैनेजमेंट हमेशा हमेशा क्या होगा, सर्जरी होगा। परमानेंट मैनेजमेंट हमेशा क्या होगा बेटा, सर्जरी होगा। सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं, तो सर्जरी एक आती है बेटा ESWL, ये बाहर से करते हैं, पेशेंट को लेटा के अपन सर्जरी कर देते हैं। नेक्स्ट कौन सी होती है, अंदर जाके
आपकी बॉडी के अंदर जाके फिर सर्जरी करते हैं तो उसको बोलते हैं पीसीएनएल यानी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। फिर बात करें अगर आप पूरे के पूरे किडनी को ओपन करके स्टोन निकाल रहे हो तो क्या कहलाएगा, नेफ्रोलिथोटोमी। टोमी का मतलब ही क्या होता है बेटा, ओपनिंग। टोमी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। लिथो यानी क्या होता है, स्टोन। लिथो यानी क्या होता है बेटा, स्टोन। नेफ्रो यानी क्या होता है, किडनी। तो तीनों वर्ड को आप मिलाओगे तो किडनी को ओपन करके स्टोन निकालना क्या कहलाएगा, नेफ्रोलिथोटोमी कहलाएगा बेटा। पाइलोलिथोटोमी क्या होता है, तो पाइलो यानी रीनल पेल्विस, लिथो यानी बेटा स्टोन और टोमी यानी ओपनिंग। तो अगर रीनल पेल्विस को ओपन करके स्टोन निकाल दे तो पाइलोलिथोटोमी हो गया। यूरेट्रोलिथोटोमी करते हैं नेक्स्ट, अगर यूरेटर में स्टोन हो तो यूरेटर को ओपन करके स्टोन निकालते हैं उसको यूरेट्रोलिथोटोमी बोलते हैं बेटा। सर यूरेटर में स्टोन हो तो कौन सी सर्जरी करते हैं बेटा, यूरेटर में स्टोन हो तो बेटा यूरेट्रोलिथोटोमी करते हैं ओपन करके। तो और अगर बेटा यूरेटर में स्टोन हो तो उसके लिए एक सर्जरी और प्रिस्क्राइब की जाती है। उस सर्जरी में क्या करते हैं बेटा, सिस्टोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं। सिस्टोस्कोपी करते हुए अपन पहुंच जाते हैं यूरेटर में। कहां पहुंच जाते हैं बेटा, यूरेटर में। सिस्टोस्कोपी यानी थ्रू द यूरेथ्रा। सिस्टोस्कोपी यानी बेटा यूरेथ्रा से होते हुए अपन यूरेथ्रा में स्कोप इंसर्ट करते हैं। यूरेथ्रा में स्कोप जाता है, स्कोप यूरेथ्रा से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से पहुंच जाते हैं अपन कहां, यूरेटर में। कहां पहुंच जाते हैं बेटा, यूरेटर में। और यूरेटर में स्कोप पहुंचा के वहां पर क्या करते हैं बेटा, लिथोट्रिप्सी करते हैं। वहां पर क्या करते हैं, लिथोट्रिप्सी यानी मशीन से उस लिथोट्रिप्सर से तोड़ते हैं स्टोन को, और जैसे ही स्टोन टूटता है उसको रिमूव कर लिया जाता है। उस स्टोन को बेटा क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। तो सिस्टोस्कोपी से स्टोन को तोड़ सकते हैं, ये स्कोपी करके। और दूसरा ऑप्शन होता है यूरेटर को ओपन करके स्टोन निकाला जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है यूरेटर को ओपन करके स्टोन निकाला जाता है। फिर बात करते हैं बेटा डाइटरी मैनेजमेंट कौन कौन सा करते हैं, तो डाइट में एल्कलाइन केमिस्ट्री डाइट देते हैं। एल्कलाइन केमिस्ट्री स्टोन में डाइट देते हैं बेटा एसिडिक केमिस्ट्री डाइट, और एसिडिक केमिस्ट्री जो स्टोन होता है उसमें डाइट देते हैं बच्चों एल्कलाइन केमिस्ट्री डाइट देते हैं। तो ये डाइट के बात हो गई बेटा। तो ये स्टोन की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई बच्चों। अब बात करते हैं बेटा स्टोन के अंदर रीनल कोलिक जो पढ़ा अपन ने, पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कॉमनली एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो सॉल्व करेंगे बेटा। और वो सॉल्व मैं नहीं, आप करेंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों अपन। तो आइए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से बेटा, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अभी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन इज, क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों जल्दी से। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन इज, दिए गए ऑप्शन में से सबसे कॉमन टाइप का स्टोन कौन सा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन इज ए सिस्टीन स्टोन, बी यूरिक एसिड स्टोन, सी मैग्नीशियम फोस्फेट स्टोन और डी कैल्शियम फोस्फेट स्टोन। कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करोगे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। बच्चों के आंसर आ रहे हैं। जो थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं बेटा, असल में सिलेक्शन उन्हीं का होता है। जो थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं सिलेक्शन असल में उन्हीं का होता है। जो एमसीक्यू रट के जाते हैं बेटा वो किस्मत के भरोसे जाते हैं। जो एमसीक्यू रट के जाते हैं वो किस्मत के भरोसे जाते हैं। थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई भी एमसीक्यू सोल्व करने से नहीं रोक सकता है। जो भी आंसर आ रहे हैं बच्चों के, सब बच्चों के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं बेटा। मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आएगा बेटा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। क्या आएगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। क्या आएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आपका जवाब होना चाहिए कैल्शियम फोस्फेट स्टोन। कौन सा होगा बेटा, कैल्शियम फोस्फेट स्टोन। क्या जवाब होगा, कैल्शियम फोस्फेट स्टोन। सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। आंसर क्या जाएगा, कैल्शियम फोस्फेट स्टोन। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा बेटा। जो थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, जो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे वो आंसर अभी नहीं, वो आंसर हमेशा के लिए सही करेंगे बच्चों। अगर आपने केवल मैं यहाँ पे आके एमसीक्यू आपको समझा रहा हूँ तो इन फ्यूचर आप वो एमसीक्यू थोड़ा सा भी चेंज हुआ, थोड़ा सा भी उसमें ऑप्शन चेंज हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कैल्शियम फोस्फेट की जगह अगर कैल्शियम ऑक्सलेट होता, एक ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्सलेट होता, तो आप में से सारे बच्चे को आंसर क्या करना होता, कैल्शियम ऑक्सलेट करना होता। क्या करना होता बेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट करना होता। ये चीजें बेटा थ्योरी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, डायलेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, डायलेशन ऑफ द यूरेटर, डायलेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर और डायलेशन ऑफ द किडनी, डायलेशन ऑफ द किडनी।
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी क्या होता है बेटा? डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, डायलेशन ऑफ यूरेटर, डायलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर या डायलेशन ऑफ किडनी। तो नाम से पता चल रहा है बेटा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी क्या होता है बेटा? हाइड्रोनेफ्रोसिस इज डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, डायलेशन ऑफ यूरेटर, डायलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर और डायलेशन ऑफ किडनी। क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है बच्चों हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मीनिंग अगर मैं बात करूं तो बेटा हाइड्रोनेफ्रोसिस का मीनिंग होता है डायलेशन। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मीनिंग होता है बेटा डायलेशन ऑफ किडनी, डायलेशन ऑफ किडनी। जब भी स्टोन हो जाता है बेटा, अगर स्टोन को आप ट्रीट नहीं करोगे, स्टोन को आप रिमूव नहीं करोगे बच्चों, तो उस कंडीशन में स्टोन को रिमूव नहीं करते तो बेटा किडनी में डायलेशन हो जाता है, किडनी में डायलेशन हो जाता है, रीनल पेल्विस में डायलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोनेफ्रोसिस। और एक और वर्ड होता है बच्चों हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोयूरेटर। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है डायलेशन ऑफ यूरेटर। क्या होता है बच्चा? डायलेशन ऑफ यूरेटर। इसका मीनिंग क्या होता है? डायलेशन ऑफ यूरेटर। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस का आंसर करना है डायलेशन ऑफ किडनी इज नोन एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर डायलेशन ऑफ यूरेटर क्या होता है? तो हाइड्रोयूरेटर इज द डायलेशन ऑफ यूरेटर। दोनों के दोनों क्या होते हैं? रीनल स्टोन के। दोनों के दोनों क्या होते हैं? रीनल स्टोन के। क्या होते हैं बेटा? दोनों के दोनों रीनल स्टोन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? रीनल स्टोन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर आपने रीनल स्टोन को अच्छे से मैनेज नहीं किया, सर्जरी टाइम पर नहीं करी, तो किडनी डायलेट हो जाएगी। उस कंडीशन को बोलेंगे बेटा डायलेशन ऑफ किडनी या हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? डायलेशन ऑफ किडनी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और जो बच्चे थ्योरी पढ़ के जाएंगे वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है बेटा, और पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन का आंसर करना है। हाइड्रो यानी यहाँ पर हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी बेटा हमेशा आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। हाइड्रो का मतलब यहाँ पर फ्लूइड बिल्कुल नहीं होता है बेटा। हाइड्रो का मतलब ऐसे क्वेश्चन में इसीलिए लाता हूँ कि बच्चों के गलत ज्यादा होते हैं। हाइड्रो का मीनिंग वो समझ लेते हैं फ्लूइड, बेटा हाइड्रो का मीनिंग फ्लूइड नहीं होता है। हाइड्रो का मीनिंग होता है बच्चों डायलेशन। हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है बेटा? डायलेशन होता है यहाँ पर। इज दैट क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से बेटा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद रीनल कैलकुलाई is admitted to the medical unit, which intervention should the nurse implement? आपको एक एक ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है और फिर जवाब देना है कि पेशेंट को क्या हुआ है? रीनल कैलकुलाई हुआ है, डायग्नोस हुआ है रीनल कैलकुलाई से, क्या मैनेजमेंट करोगे? पहला ऑप्शन बोल रहा है मॉनिटर द क्लाइंट्स यूरिनरी आउटपुट, यानी क्लाइंट का जो पेशेंट है उसका यूरिनरी आउटपुट मॉनिटर करना है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है असेस द क्लाइंट्स पेन एंड रूल आउट कॉम्प्लिकेशन, यानी क्लाइंट का पेन असेस करके उसको रूल आउट करना है, उसको मैनेज करना है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज द क्लाइंट्स ओरल फ्लूइड एंड इनटेक, यानी क्लाइंट का ओरल फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है यूज ए सेफ्टी गेट बेल्ट व्हेन वॉकिंग द पेशेंट। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट सेट में। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट इतने नहीं आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन का आंसर सब अच्छे से दोगे। आंसर दे रहे बेटा सब? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने बताया था बेटा, आपसे पूछ रहा है क्या? शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। फर्स्ट जहां पर भी आ जाए, फर्स्ट का मतलब क्या बोल रहा है? फर्स्ट का मतलब यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है? प्रायोरिटी। फर्स्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या बैठ रहा है बेटा? प्रायोरिटी। अब आंसर क्या दोगे? जब भी प्रायोरिटी में मैंने क्या बताया था? प्रायोरिटी में ऑलवेज क्या जाएगा बेटा? पेन मैनेजमेंट। प्रायोरिटी में हमेशा क्या जाएगा बच्चों? पेन मैनेजमेंट। यही कहानी होती है बेटा। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो एमसीक्यू आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। अभी जो भी आंसर दे रहे बेटा, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हो रहा है। और आंसर गलत क्यों नहीं हो रहा है? गलत इसलिए नहीं हो रहा है कि थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है बच्चों। हाँ बेटा, फर्स्ट पेन देन ओरल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ गाउट is also diagnosed with urolithiasis. The stone are of uric acid. स्टोन कौन से टाइप का है बेटा? यूरिक एसिड टाइप का है। A nurse gives the client instruction in food to limit which include, यानी कौन सा फ्लूइड को लिमिट करना है? कौन से फ्लूइड को लिमिट करना है? क्लाइंट को कौन सा हुआ है बेटा? यूरिक एसिड स्टोन हुआ है। कौन सा स्टोन हुआ है बच्चों? यूरिक एसिड स्टोन हुआ है। तो कौन सा फ्लूइड, कौन सी डाइट को आपको
कम करना है या डाइट को नहीं देना है? कौन सी डाइट को नहीं देना है? आंसर दीजिए बच्चों। यूरिक एसिड है बेटा, यूरिक एसिड स्टोन हुआ है तो कौन सी केमिस्ट्री का स्टोन है? एसिडिक केमिस्ट्री का स्टोन है। कौन सा स्टोन है बेटा? एसिडिक केमिस्ट्री का स्टोन है। और एसिडिक केमिस्ट्री के स्टोन में डाइट कौन सी देनी है? एल्कलाइन देनी है। अवॉइड कौन सी करनी है? एसिडिक केमिस्ट्री की जो डाइट है वो अवॉइड करनी है। तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एसिडिक केमिस्ट्री की डाइट है बेटा? तो जब भी यूरिक एसिड स्टोन का क्वेश्चन आए बच्चों जब भी यूरिक एसिड का क्वेश्चन आए बेटा, तो ये यूरिक एसिड होता है बेटा, ये यूरिक एसिड होता है, ये किसमें ज्यादा पाया जाता है? तो ये यूरिक एसिड होता है बेटा। ये यूरिक एसिड किससे बनता है? ये बनता है बेटा प्यूरिन से। किससे बनता है बच्चों? प्यूरिन से। प्यूरिन क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन। क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन दो प्यूरिन होते हैं। ये प्यूरिन टूटते हैं, ये मेटाबोलाइज होते हैं प्यूरिन। ये प्यूरिन जब मेटाबोलाइज होते हैं तो बनता है बेटा यूरिक एसिड। क्या बनता है? यूरिक एसिड। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि यूरिक एसिड डाइट में नहीं देना है, तो आपको क्या नहीं देना डाइट में? आपको क्या डाइट में नहीं देना है? प्यूरिन डाइट में नहीं देना है। प्यूरिन डाइट में कभी भी आपको नहीं देना। और प्यूरिन डाइट में कब नहीं दोगे? प्यूरिन कौन सी डाइट में होता है? तो प्यूरिन किस किस में पाया जाता है? प्यूरिन किस किस में पाया जाता है बेटा? तो प्यूरिन पाया जाता है आपका, प्यूरिन पाया जाता है बेटा ऑर्गन मीट में। किस में पाया जाता है बच्चों? ऑर्गन मीट में। यानी कोई मीट हो जिसका ऑर्गन में, कोई मीट है जिसमें ऑर्गन लिया हुआ हो, जैसे कि ऑर्गन मीट का मतलब लीवर, किसी का लीवर हो या किसी का ब्रेन हो। इसके अलावा और किस में होता है? तो इसके अलावा होता है बेटा ऑर्गन मीट के अलावा पाया जाता है रेड वाइन में। किस में पाया जाता है? रेड वाइन में। इसके अलावा मशरूम में। इसके अलावा किस में पाया जाता है? मशरूम में पाया जाता है। तो इन सारी की सारी चीजों में क्या पाया जाता है? प्यूरिन पाया जाता है। और ये प्यूरिन टूटता है तो क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा? यूरिक एसिड बनता है। तो आपको कौन सी डाइट नहीं देनी है? आपको प्यूरिन वाली डाइट कभी भी नहीं देनी है। प्यूरिन वाली सारी की सारी डाइट एसिडिक केमिस्ट्री वाली डाइट होती है। इसमें क्या आता है बेटा? ऑर्गन की मीट आती है। ऑर्गन मीट में क्या है? किसी भी लीवर और ब्रेन या रेड वाइन या मशरूम। तो ये सारी की सारी चीजें, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये डिट्टो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये डिट्टो क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं बेटा कि यूरिक एसिड का कोई स्टोन हुआ है तो कौन सी डाइट नहीं देनी है? तो उस कंडीशन में आपका जवाब होना चाहिए बच्चा क्या? लीवर वाली डाइट नहीं देनी है। मिल्क कब नहीं देना है? मिल्क नहीं देना है बेटा कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन में। किसमें नहीं देना है? कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर कोई स्टोन हुआ हो तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन में आपको मिल्क नहीं देना है। लेकिन यहां पर क्या आंसर जाएगा बेटा? यूरिक एसिड स्टोन में क्या आंसर जाएगा बच्चों? यूरिक एसिड स्टोन में राइट आंसर जाएगा बेटा लीवर। यूरिक एसिड स्टोन में राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? लीवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं और आपको आंसर भी घूम के ही देना है। तो आंसर क्या दोगे बेटा? लीवर कहां पाया जाता है? लीवर एक ऑर्गन मीट है। उस ऑर्गन मीट में क्या पाया जाता है? प्यूरिन पाया जाता है। और प्यूरिन जब टूटता है तो क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। तो आपको डाइट कौन सी नहीं देनी है? जिस डाइट में प्यूरिन, और प्यूरिन किस में पाया जाता है? तो ऑर्गन मीट, रेड वाइन और मशरूम में ये प्यूरिन पाया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, सिस्टोलिथोटोमी मींस रिमूवल ऑफ द स्टोन फ्रॉम। यह क्वेश्चन का आंसर तो बेटा मुझे बताने की नीड ही नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की नीड ही नहीं होनी चाहिए। सिस्टोलिथोटोमी मींस रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिस्टोलिथोटोमी मींस रिमूवल ऑफ द स्टोन फ्रॉम ए ब्लेडर, बी गोल ब्लेडर, सी किडनी, डी यूरेटर। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर आ रहा है बच्चों के। यहाँ पर ब्लेडर का मीनिंग बेटा यूरिनरी ब्लेडर है। ब्लेडर का मीनिंग यहाँ पर क्या है बच्चों? यूरिनरी ब्लेडर है। यहाँ पर ब्लेडर का मीनिंग क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लेडर है। तो अगर ब्लेडर से स्टोन निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? यूरिनरी ब्लेडर से स्टोन निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा बेटा? वेरी गुड बच्चों, सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं बेटा। तो आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? तो जब भी बच्चों ब्लेडर से स्टोन रिमूव किया जाता है, सिस्टोलिथोटोमी यानी क्या होता है बेटा? रिमूव स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर, फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर। तो फिर बात करें अगर स्टोन गोल ब्लेडर से रिमूव हुआ तो क्या कहलाएगा? तो गोल ब्लेडर से जो स्टोन रिमूव होता है उसको बोलते हैं बेटा कोली लिथोटोमी। कोली लिथोटोमी। अगर आपको वर्ड आ जाए कोली लिथोटोमी यानी क्या होता है? कोली लिथोटोमी वर्ड आ जाए तो क्या जवाब दोगे?
स्टोन रिमूवल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अगर किडनी का पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे बेटा? पढ़ा है अपन ने नेफ्रोलिथोटोमी। नेफ्रोलिथोटोमी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता, नेफ्रोलिथोटोमी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते? रिमूवल ऑफ द स्टोन फ्रॉम किडनी। और अगर यूरेट्रोलिथोटोमी पूछा जाता तो बेटा आंसर क्या होता है? रिमूवल द स्टोन फ्रॉम यूरेटर। वेरी गुड बच्चों, सारे बच्चों का राइट आंसर आया बेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ए ब्लैडर। राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? ए ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से बेटा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है बेटा। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आपने अभी तक जुड़े हुए हो इस बेस से बेटा, तो आप ऐसी चीज लेके जा रहे हो अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में, कि एक जो टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को आपको जिंदगी में वापस पढ़ने की नीड नहीं होने वाली, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड एमसीक्यू। इंक्लूडिंग थ्योरी एंड एमसीक्यू, बिल्कुल पूरा निचोड़ है बेटा इस टॉपिक का। तो वो सारी चीजें आप लेके जा रहे हो। तो अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है बेटा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। स्टार्ट की जो स्टोरी थी बेटा, उस स्टोरी का मीनिंग ये था कि अगर अभी आप बिना थके बिना रुके मेहनत कर रहे हो तो जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो, नहीं तो पूरी जिंदगी थपेड़े पड़ेंगे बेटा। विच क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन ए पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर ए रीनल कैलकुलस द नर्स एंटीसिपेट, यानी पेशेंट को क्या हुआ है बेटा? रीनल कैलकुलस डायग्नोज हुआ है, तो नर्स क्या करेगी? नर्स क्या करेगी बेटा? ए checking the specific gravity of the urine, B straining the urine, C collecting a 24 hours urine sample, और D measuring urine output। वेरी गुड बेटा, यानी स्ट्रेनिंग का यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रहा है, स्ट्रेनिंग द यूरिन आ रहा है, कलेक्टिंग ए 24 आवर यूरिन सैंपल, मेजरिंग यूरिन आउटपुट। जब भी अपन ने थ्योरी पढ़ी थी तो थ्योरी में मैंने दो चीजें बताई थी बेटा डायग्नोसिस में। एक मैंने बताया था कि यूरिन को स्ट्रेन करना है, और दूसरा क्या करना है बेटा? डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या जाएगा? सीटी स्कैन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेनिंग द यूरिन। क्या आंसर होगा बेटा? स्ट्रेनिंग द यूरिन। राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? स्ट्रेनिंग द यूरिन जाएगा। स्ट्रेन कैसे करते हैं? तो स्ट्रेन करने के लिए देख लीजिए बेटा, स्ट्रेन कैसे करते हैं बेटा? जो भी यूरिन आता है बेटा, यूरिन आता है, स्ट्रेन जो भी बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि यूरिन को छानना कैसे है। छानना, स्ट्रेन यानी क्या होता है बेटा? छानना। स्ट्रेन यानी क्या होता है बेटा? छानना। और छानते कैसे है यूरिन को? तो छानने के लिए बेटा यूरिन को आपने कलेक्ट कर लिया, एक इसमें कलेक्ट कर लिया बेटा, इसमें पूरा यूरिन कलेक्ट हो गया। यूरिन कलेक्ट होने के बाद एक यहाँ पर रख लिया बेटा आपने छानने का पेपर स्टेनर, यानी कुछ भी छानने का रख सकते हो। छानने का रखने के बाद आपको स्पेसिमेन को छानना है, और इसमें जो आएगा, इसमें जो हार्ड मटेरियल आएगा, ये हार्ड मटेरियल जो आएगा बेटा, ये हार्ड मटेरियल क्या होगा? ये स्टोन होगा। इसको आपको कहाँ भेजना है बेटा? लैब में भेजना है। इसको कहाँ भेजना है? लैब में भेजना, जिससे पता चल सके कि स्टोन है कौन सी केमिस्ट्री का, स्टोन कौन सी केमिस्ट्री का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बेटा? स्ट्रेनिंग द यूरिन। क्या आंसर जाएगा बच्चों? स्ट्रेनिंग द यूरिन। दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज की क्लास बेटा, आज की क्लास में अपन ने रीनल स्टोन का पूरा थ्योरी और उसके बाद पूरा उसका एमसीक्यू सेशन पूरा अच्छे से किया बच्चों। थोड़ा टाइम लग गया बेटा, क्लास थोड़ी लंबी चली, लेकिन क्लास जो लंबी चली उस क्लास में जो सारा का सारा बेसिक था रीनल कैलकुलाई का, बहुत सारे के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। होप सो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें बच्चों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि शाम को, रोज डेली शाम को बेटा ये फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, जिसमें फ्री लाइव क्लासेस में बिल्कुल थ्योरी के साथ एमसीक्यू सोल्व करवाए जा रहे हैं आपको। तो आप ये थ्योरी के साथ एमसीक्यू सोल्व करें, और आपको आने वाला भविष्य में जो भी एग्जाम हो उसमें आप सेलेक्ट हो। यही शुभकामनाएं बेटा। और भविष्य में आपको सेलेक्ट होना है, आपको बेटा मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। सफलता का कुछ शॉर्टकट नहीं होता बेटा। जो आदमी बोल रहा है आपको कि उसका भी नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा, उसको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? जो आदमी ये सोच रहे कि सरकारी नौकरी सबकी बस की बात नहीं है। जो आदमी बोलते हैं ना, ऐसे अपन तैयारी करते हैं तो बोलते हैं दूसरे लोग कि सरकारी नौकरी लगना सबकी बस की बात नहीं है। उन सबको अगर आपके दिमाग में आ गया कि उन सबको जवाब कैसे देना है बेटा, सरकारी नौकरी लेके ही जवाब देना है। उन सबको जवाब कैसे देना है? सरकारी नौकरी लेके ही जवाब देना है।
तो आप बिल्कुल बिना डाइवर्ट हुए, बिना फालतू की चीजों पे फोकस करें, केवल किस पे फोकस करना है बेटा, स्टडी पे फोकस करना। और स्टडी कैसे करनी है, स्टडी को एक्साइटमेंट में करना है बेटा, और स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं कह रहा हूँ सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि कोई गाइड लाऊंगा या ऐसा चैनल में सब्सक्राइब कर लूंगा, ऐसे चैनल पे चला जाऊंगा जहाँ केवल थ्योरी, क्या केवल एमसीक्यू करवा रहे हैं, वो एमसीक्यू में रट लूंगा और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। इससे आप किस्मत के भरोसे बैठे हो बेटा। इससे अच्छा तो आप पढ़ो ही मत, किस्मत के भरोसे बैठे हो, केवल एमसीक्यू रट रहे हो आप, तो आप केवल किस्मत के भरोसे बैठे हो। और किस्मत के भरोसे सिलेक्शन नहीं हुआ करते। किस्मत के भरोसे बेटा 100 या हजारों में से एक का होता है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन करवाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारे जहां होता है। बेटा अगर आपको सारे जहां, आपको अपनी जॉब चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक धमाकेदार लाइव सेशन के साथ, जिसमें एक और टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को पूरे से अच्छे से निचोड़ के उस टॉपिक के बारे में पूरी थ्योरी और एमसीक्यू सेशन करेंगे बेटा। फिर से बोल रहा हूं, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। और जो वीडियो है बेटा, वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। शिवानगी नर्सिंग एकेडमी से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट।